हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू पाई मैथ्स क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी, एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी भैया, आपके पास सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है। तो उसका आज हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसके अंदर आपको किसके बारे में पढ़ना है, आपको रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात की थी और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास दो सेट, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, तो वो कुछ इस टाइप से होगा कि आपके पास ऑर्डर्ड पे होगा x एंड y का, ठीक है। सच डैट x जो है वो बिलोंग करेगा फर्स्ट वाले सेट से एंड y जो है वो बिलोंग कर रहा है आपके सेकंड वाले सेट से। तो इतनी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे, ठीक है। तो लेट आपके पास कोई एक एग्जाम्पल लिया कि हमने A कोई सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 और 3, और B आपका कोई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 5 और 6, ठीक है। ये दोनों हमने कोई एलिमेंट दो कोई सेट ले लिए, ठीक है। अब रिलेशन क्या है, देखो जैसे मैथ्स के अंदर रिलेशन क्या हो, जैसे अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ब्रदर सिस्टर हो गया, मदर फादर हो गया, सन डॉटर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पास रिलेशंस होते हैं। वैसे ही मैथ्स के अंदर रिलेशन है, जैसे 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये रिलेशन को शो कर रहा है। L इज पैरेलल टू M, ये रिलेशन को शो कर रहा है। M इज परपेंडिकुलर टू N, ये भी एक रिलेशन को शो कर रहा है। तो इस टाइप से इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन को समझने से पहले हम एक बार इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं, यानी हम A क्रॉस B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A क्रॉस B में क्या आएगा भाई, 1 का सबके साथ होगा ऑर्डर्ड पेयर, तो 1 का 4 के साथ हो गया, 1 का 5 के साथ, ठीक है। कोई रेस कर देते हैं, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ। सिमिलर है भाई 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। सिमिलर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ आपका होगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। टोटल कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए, तो 9 आपके पास है। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन को समझते हैं। देखो मैं ऐसे कहूँगा भाई, R इज ए रिलेशन A टू B। इसका मतलब क्या हुआ कि A के और B के बीच में कोई एक रिलेशन है। अब रिलेशन बेटा इसके अंदर जो होगा, एक डेफिनेशन के थ्रू हम इसको बताएंगे ना, एक स्टेटमेंट होगा जिसके कारण हम बताएंगे कि इस सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के साथ किस टाइप से रिलेशन है ना। जैसे मान लो मैं एक फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपके पास कोई R1 आपके पास सेट दे रखा है। सेट में डेफिनेशन इस टाइप के कि XY आपका ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। सच डैट कि x इज लेस देन y, x क्या है, y से छोटा है, और वेयर x इज बिलोंग टू A एंड y बिलोंग टू B। तो इस टाइप से आपको दे रखा है। तो बहुत छोटी सी बात क्या, देखो बहुत छोटी सी बात है कि आपको A और B में इस टाइप से देखना कि x को तो आपको नंबर जो उठाना A से और y को जो है वो उठाना आपको B से, है ना। तो A के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो y से क्या है, छोटी है, जो y से क्या है, छोटी है। तो आप देखोगे क्या कि अगर आपने x से 1 को लिया, x का क्या से लिया, 1 से लिया, है ना, और y से आपने 4 को लिया, तो एकदम सही बात है, 1 जो है 4 से छोटा है। x को 1 से लिया, y अगर आपने 5 लिया तो भी ये सही है, ठीक है। इस टाइप से 1 और 6, तो ये मुझे बताओ तीनों के तीनों बात सही है या नहीं। x जो है वो ये रहा, ठीक है, और ये y है, और इसके अंदर दिख रहा है कि x जो है वो y से क्या है, लेस देन है, मतलब ये इसके बीच में रिलेशन होगा, तो ये भी एक टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएगा। वैसे ही 2 का देखा जाए तो 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6। वैसे ही 3 का देखा जाए तो 3 और 4, 3 और 5 और 3 और 6 आपका हो जाएगा, ठीक है। 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6 इसके अंदर क्या हो जाएंगे, आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। मतलब जितने आपके ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे ये बताओ। तो ये आपका R1 रिलेशन हो गया। तो इसके अंदर कुछ डेफिनेशन दे रखी थी, ठीक है। आपको पता है कि x जो है वो आपको A सेट से लेना, y जो है वो B सेट के अंदर आना चाहिए। तो देखो x आ रहा है इसके अंदर और y किसके सेट से आ रहा है। अब आपके पास एक और रिलेशन लेते हैं, जैसे R2 हमने क्या ले लिया, x एंड y इज ऑर्डर्ड पेयर सच डैट x इज ग्रेटर देन y, x जो है वो y से क्या ग्रेटर देन है, एंड x इज बिलोंग टू A एंड y इज बिलोंग टू B। तो इसके अंदर क्या बताएगा मुझे बताओ। इसके अंदर सिंपल सा क्या है
x जो है वो y से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो y से क्या होगा, बड़ा होगा, जो y से क्या होगा, बड़ा होगा। कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो ये जो होगा आपका नल सेट होगा, ठीक है, मतलब 5 होगा। आई होप बात समझ आएगी। एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं R3। अच्छा, R3 के अंदर क्या आएगा भाई, तो R3 के अंदर हमने एक रिलेशन मान लिया, सच डैट एक्स वाई इज ऑर्डर्ड पेयर सच डैट वाई इज 2x, ठीक है, वेयर x इज बिलोंग टू A एंड y इज बिलोंग टू B। x जो है वो A से बिलोंग कर रहा है और y जो है वो B से बिलोंग कर रहा है। तो इसके अंदर हमको रिलेशन बताना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा बात को समझना भाई। आपको इनके बीच में रिलेशन कुछ इस टाइप से दे रखा है, मैं इधर लिख रहा हूं। तो इसमें रिलेशन कुछ इस टाइप से है आपके पास कि y जो है वो आपका डबल है 2x, है ना, x का डबल है। तो जैसे आपने मान लो कि इधर x की वैल्यू अगर आपने 1 ली हो, क्या ली हो ये 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 1, यानी y इक्वल टू 2 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। और अगर आपने इधर x की वैल्यू 2 ली है तो y कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 आएगा। और अगर आपने x की वैल्यू 3 ली है तो y कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी पहला तो जो बन रहा है ऑर्डर पेयर वो बन रहा है 1 और 2 का, पहला ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है 1 और 2 का। दूसरा ऑर्डर पेयर जो बन रहा है वो बन रहा है 2 और 4 का, किसका बन रहा है 2 और 4 का। तीसरा जो बन रहा है वो बन रहा है 3 और 6 का, ठीक है। अब ये ऑर्डर पेयर बन रहा है भाई, आप इसको जब लिखेंगे इसके आंसर तो ऑर्डर पेयर आपके ये बनने चाहिए। लेकिन आप देखो कि 1 और 2 जो है ना ये तो x से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो 2 है वो y के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 2 तो है ही नहीं y के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब पॉसिबल क्या होंगे आपके पास, एक तो 2 और 4 का होगा और एक बार आपके 3 और 6 का होगा। तो देखो y जो है वो जस्ट x का डबल है या नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगा के चेक कर लेना। y जो है वो जस्ट डबल है या नहीं है, x का है। और 2 और 3 ये दोनों ही आपके पास x में आ रहे हैं, और 4 और 6 ये दोनों ही आपके मतलब b में आ रहे हैं और वो a में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये होता है आपका रिलेशन। आपको एक डेफिनेशन दे दी, उन दो सेट्स के बीच में आपको रिलेशन बताना है। और उन दो, अब ये जो भी आपके पास रिलेशन आ रहा है ना, जैसे इसके अंदर रिलेशन आया, तो ये जो रिलेशन आ रहा है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है वो आपको हमेशा A क्रॉस B से ही मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, A क्रॉस B से। यानी आप ये जो A क्रॉस B जो आपने निकाला ना, एक्चुअल में देखा जाए तो ये पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन है ना, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन है। जितने भी A और B के बीच में रिलेशन बनेंगे वो आपका यहीं से आएगा। क्या आएगा, आपका यहीं से आएगा। आई होप बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी ये हुआ कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जितने भी ये एलिमेंट जो आएंगे रिलेशन के अंदर, वो A क्रॉस B से ज़रूर बिलोंग करेगा या A क्रॉस B के अंदर वो ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात क्या हुई कि अगर R1 को देखा जाए, R1 के अंदर तो जितने भी A क्रॉस B में सब के सब आ गए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका सबसेट भी है या इसके इक्वल भी है। वैसे R2 जो है वो सबसेट हो गई होगा A क्रॉस B का। वैसे जो R3 है वो भी सबसेट है आपका A क्रॉस B का। यानी जितने भी रिलेशंस होते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट के, उनके प्रोडक्ट के सबसेट जरूर होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट जरूर होते हैं। तो ये सिंपल सी क्या हुई, इसकी थ्योरी हो गई। जो थ्योरिकल पार्ट था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे तो डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल सी है, कुछ इसके अंदर है नहीं। तो डेफिनेशन अगर हम बात करें रिलेशन की, रिलेशन की डेफिनेशन, तो हमने बोला अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर है। नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B is a subset of the A क्रॉस B। तो ये क्या होगा आपका A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। आई होप इतनी सी बात जरूर समझ में आई होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका A क्रॉस B का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस आपके पास इसके अंदर और हैं, ठीक है। तो उनको एक एक को पढ़ते हैं और उनको समझते हैं कि वो किसके बारे में है। तो देखो कुछ और है। सबसे पहले आपको देखना है डोमेन। क्या देखना है भाई, डोमेन। डोमेन क्या है,
तो देखो जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर है, जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ये था 2 4 3 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक रिलेशन आया था जिसके अंदर था आपका, एक रिलेशन आया था R3 जिसके अंदर था आपका 2 4 और 3 6, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन होगा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है ना। डोमेन क्या होगा, तो जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर दे रखा उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to B is called डोमेन। उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रेंज। तो रेंज कुछ नहीं है, जो सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट in a relation from set A to B is called range, ठीक है। एक आता है आपके पास कोडोमेन। तो कोडोमेन मतलब क्या हो गया, तो सेकंड वाला जो पूरा का पूरा सेट है उसको हम कोडोमेन कहेंगे, है ना। तो द होल set B is known as a codomain, है ना। तो देखो इसका मतलब ये कि जो रेंज जो है वो कोडोमेन के अंदर तो हो गई होगा, ठीक है। अब भाई जैसे मान लो कि इसके अंदर जैसे B जो सेट था वो आपके पास क्या था 4 5 6 था, तो ये पूरा का पूरा कोडोमेन है, ठीक है। रेंज क्या होगी भाई, रेंज देखा जाए तो सेकंड एलिमेंट 4 और 6 आ रहा है, तो ये जो है वो आपका रेंज है, और ये क्या है आपका डोमेन, कोडोमेन है। तो जितने भी रेंज के अंदर एलिमेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब जो रेंज है आपकी वो हमेशा क्या होगी, सबसेट होगी कोडोमेन की, ठीक है। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो जो रेंज है वो हमेशा कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। तो आई होप इतनी सी बात आप जरूर समझ में होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।